नमस्कार दोस्तों। तो ये है लुसेंट का अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के जो सम्राट है जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया था और इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। तो 1911 में क्या हुआ था, तो उस समय जो है वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग था उसने दिल्ली में है ना भव्य दरबार का आयोजन किया था और इस दरबार में जो है इंग्लैंड के सम्राट जो जॉर्ज पंचम और मैरी आई हुई थी। तो इस दरबार में कुछ घोषणाएं हुई थी जिसको हम लोग देखते हैं। पहला घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसको 1911 में जो है रद्द कर दिया गया। अगला है बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया, यानी बंगाली भाषा क्षेत्र के जो क्षेत्र था उसको जो है एक अलग ही प्रांत में रखा गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, यानी बिहार जो है एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा को भी शामिल रखा गया था और बिहार से फिर पुनः उड़ीसा को जो है 1936 में अलग किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। और बिहार से जो है झारखंड को कब किया गया था अलग? तो 2000 में किया गया था। राजधानी को, चौथा काम क्या हुआ था इसमें घोषणा, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 1912, कब? 1 अप्रैल 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी थी? तो 1 अप्रैल 1912 को ही बन गई थी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ? रास बिहारी बोस जो है दिल्ली में वायसराय जो हार्डिंग था उसके ऊपर जो है बम फेंक दिए थे और इसके परिणाम स्वरूप जो है 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख कौन कौन थे? तो मास्टर अमी चंद्र, दीवान नाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज, ये प्रमुख व्यक्ति थे। और दीनानाथ दबाव में आकर जो है सरकारी गवाह बन गए और मास्टर जो अमी चंद हैं, अवध बिहारी लाल हैं, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को क्या हुआ? फांसी दे दिया। किन किन को फांसी दिया गया था? तो मास्टर अमी चंद को, अवध बिहारी लाल को, बाल मुकुंद को और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दिया गया था। और इसका सरकारी गवाह कौन बने थे? तो दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बने थे। किसका? जो आपका हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था इस कांड के। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गदर पार्टी की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को। अब कह रहा है कि सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम जो है कोषाध्यक्ष चुने गए। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल इसके जो है प्रथम मंत्री चुने गए थे और कोषाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे 1 नवंबर 1913, यानी जिस दिन स्थापना हुआ था गदर पार्टी का, को जो है गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। जो गदर पार्टी का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था गदर अखबार, ये हुआ था 1 नवंबर 1913 को और ये हुआ था उर्दू में। और 1 नवंबर 1913 को ही गदर पार्टी का जो है स्थापना किया गया था। 9 दिसंबर जो है 1913 को गुरुमुखी में जो है छपने लगा। किसमें? तो गुरुमुखी में छपने लगा था। कब से? तो 9 दिसंबर 1913 से। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। तो प्रत्येक जो अखबार होता था इसका जो फ्रंट पेज होता था उस पे क्या लिखा होता था? तो उस पे होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह, कौन सी जहाज को? तो कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह जो है 1914 ईस्वी में जो है किराया पर लिए थे। तो ये 1914 में क्या किए थे? जहाज को किराया पर लिए थे, ठीक है। और ये जापान से लिए थे किराया पर और यह जलयान 351 यात्रियों के साथ जो है 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा, जो हुगली कोलकाता में है। यहाँ पे
हुगली बंदरगाह पे पहुंचा और हुगली में पहुंचा और बजबज जो बंदरगाह जो था, बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई थी और संघर्ष भी हुआ था और 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए हुए थे। बजबज जो बंदरगाह है वहां पे जैसे ही जहाज रुकी तो बंदरगाह पे तलाशी चालू हो गई और तलाशी के दौरान ही आपस में संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 लोग घायल हो गए थे। प्रयागराज में जो है सेवा समिति की स्थापना 1914 में हुई। तो प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना कब हुई? तो 1914 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य जो थे हृदयनाथ कुंजरू ने के द्वारा, या हृदयनाथ कुंजरू ने ही की थी प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना 1914 में। और हृदयनाथ कुंजरू कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के यह एक सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है पुणे में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में किसकी स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। इसी के सदस्य जो है हृदयनाथ कुंजरू थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो कब किया था? 1915 ईस्वी में। किसने किया था? तो अंग्रेज सरकार ने किया था। किनको सम्मानित किया? तो महात्मा गांधी को। और उपाधि क्या था? केसर-ए-हिंद की उपाधि। लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में जो है कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। कांग्रेस की जो दो दल थी, गरम दल और नरम दल, तो दोनों की जो है एकता हो गई। और ये दल अलग कब हुआ था? तो 1907 में जो सूरत फूट हुआ था उसमें ये दोनों दल अलग हो गया हुआ था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। तो कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना 1916 में ही किया था। मुस्लिम लीग के जो है 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली ने की थी। मोहम्मद अली जिला ने की थी। अब जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से जो है, किनके विशेष प्रयास से? तो जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। किनके बीच? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किनके प्रयास से? तो जिन्ना और तिलक के प्रयास से। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जो है पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना की। किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। क्यों की? तो इसका उद्देश्य था, इससे स्वशासन की प्राप्ति है, तो इनका उद्देश्य था। कब की? तो 28 अप्रैल 1916 को। कहां पर की? तो पूना में की थी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था जोसेफ बप्तिस्ता को। जोसेफ बप्तिस्ता को बनाया गया था और सचिव थे एनसी केलकर। सचिव कौन थे? एनसी केलकर। तिलक ने अपने जो अखबार है मराठा, जो अखबार मराठा है वो अंग्रेजी में आता था और जो अखबार और ये जो केसरी है ये मराठी के माध्यम से जो है होम रूल लीग का जो है प्रचार प्रसार करता था। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 ईस्वी में, ठीक है, इसमें सितंबर 1916 में अडियार जो मद्रास में जो पड़ता है होम रूल लीग की स्थापना की। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की थी अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। जॉर्ज अरुणडेल को जो है लीग का सचिव बनाया गया था। तो लीग का सचिव कौन बने थे? तो जॉर्ज अरुणडेल बने थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। किस लीग से? तो एनी बेसेंट का जो लीग था अडियार में, इससे जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार जो है एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, जो दैनिक पत्र इनका था न्यू इंडिया, तथा साप्ताहिक पत्र एक आता था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। क्या नाम था? कॉमनवेल्थ। इसके माध्यम से इन्होंने जो है अपना होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ने अपने संगठन
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की जो है अनुमति नहीं दी थी। किसने नहीं दी थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य थे उनको साफ साफ मना कर दिया था कि आप जो है होम रूल लीग का जो आंदोलन है उसमें भाग नहीं लेना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में जो है अमेरिका यूएसए में हुई थी। किसकी स्थापना? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में यूएसए अमेरिका में हुई थी। नोट, मैडम H.C.P. ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ओलकोट ने जो है की थी। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 में अमेरिका में हुई थी, किसने की थी इसको? तो मैडम जो है H.P. ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट ने की थी। 1889 में जो है एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या हो गई? तो जुड़ी थी। कब जुड़ी थी? तो 1889 में। इसकी गतिविधियों में सक्रिय जो है भागीदारी की और 1907 में इसके अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है अड्यार, मद्रास या चेन्नई वर्तमान नाम में अध्यक्ष पद को संभाला। कौन संभाली है? तो ये संभाली है आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब संभाली है? तो ये संभाली है 1907 में। 1907 में संभाली है इसका अध्यक्ष पद को और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? अड्यार, मद्रास या चेन्नई। एनी बेसेंट ने 1898 में जो है वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। कब की? 1898 में की। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जब 1914 से 1918 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसी दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि आप जो है सेना में शामिल हों। उसके लिए वो प्रोत्साहित किए और ऐसा करने के चलते ही जो है लोग इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। क्या कहने लगे? भर्ती करने वाला सार्जेंट। किनको कहने लगे? महात्मा गांधी को कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के जो करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो 1916 में महात्मा गांधी ने क्या किए? तो अहमदाबाद के जो करीब है साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। बिहार के एक किसान जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल नाम था, ने गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। कहाँ आने के लिए? चंपारण आने के लिए। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को, कब? 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इनकी मृत्यु जो है 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन, कौन? अंग्रेज अधिकारी जो एमन है, एमन ने, जिससे शुक्ल जी जो है 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे किसानों के लिए। एमन जो अंग्रेज अधिकारी था इससे 25 वर्षों तक ये लड़ते रहे थे। इनके श्राद्ध के लिए यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के श्राद्ध के कर्म के लिए 300 रुपया भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। क्या कहा अंग्रेज अधिकारी एमन ने? कि वह चंपारण का जो है अकेला मर्द था। भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया था। तो भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में, चंपारण बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो चंपारण विद्रोह के चलते ही तिनकठिया प्रथा को क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा था। तिनकठिया खेती जो है अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के जो चंपारण जिले के रैयत यानी किसान जो होते थे पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य जो दो और तरीका जो था वो था कुरतौली। कौन सा? कुरतौली और कुश्तकी। जो और 2 तरीका था, एक था कुरतौली और दूसरा था कुश्तकी। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा यानी कि 20 कट्ठा, 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है और इस 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसीलिए इसको तिनकठिया पद्धति कहते हैं। 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजरूल हक एवं एनजी रंगा थे। तो 1917 का जो चंपारण में
सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजरूल हक एवं एन.जी. रंगा थे। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की जान बचाई थी। तो गांधी जी की जान कौन बचाए थे, तो बत्तख मियाँ। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया। तो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे, तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जो है होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। तो एनी बेसेंट ने जो है 20 अगस्त 1917 को ही जो है इस लीग को समाप्त करने का घोषणा कर दी और इस लीग का जो स्थापना है सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। मॉन्टेग्यू घोषणा देखते हैं, ये मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है, तो 20 अगस्त 1917 को जो है तत्कालीन भारत का जो सचिव है मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया। तो 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। तो देखते हैं इस घोषणा को, तो ब्रिटिश शासन का जो लक्ष्य है भारत में स्वशासन को विकसित करना। क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्या है कि भारत में स्वशासन को विकसित करना। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, यानी स्वशासन एक बार में न देकर इसको विभिन्न चरणों में भारतीयों को दिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा। विभिन्न चरणों का निर्धारण जो है भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा, यानी कि भारतीयों को कब और कितने चरणों में स्वशासन देना है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो भारतीयों द्वारा जो स्वशासन की दिशा में प्रगति होगा उस पर ही ये निर्भर करेगा कि इनको कितने चरणों में और कब कब स्वशासन देना है। प्रगति के विषय में जो है निर्धारण जो है ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था, यानी कि वो जो प्रगति है इसको कौन निर्धारित करेगा, तो ब्रिटिश के संसद करेगी और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी बनी थी, तो मॉन्टेग्यू की घोषणा। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो ये कहा था कांग्रेस के जो उदारवादी थे उन्होंने कहा था। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। तो सूर्यविहीन उषा काल जो है मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने कहा, तो ये है तिलक। किसने कहा, तो तिलक ने कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किए थे। कहाँ पर, अहमदाबाद में। यह उस समय की सबसे बड़ी जो ट्रेड यूनियन थी, कौन, तो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन सबसे बड़ी उस समय की ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया था। तो ट्रस्टशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने कहाँ दिया था, तो ट्रेड यूनियन में ही जो है दिया था, अहमदाबाद में। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। पूंजीपति कौन होते हैं, तो मजदूरों की रक्षा करने वाले एक ट्रस्टी होते हैं। नोट, 31 अक्टूबर 1920 को जो है एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो 31 अक्टूबर 1920 को जो है एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय को बनाए थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। तो पहली बार जो है भूख हड़ताल कब किए थे, तो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर हैं उनके हड़ताल के समय ही 1918 में की थी। अब है महात्मा गांधी ने 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में, कहाँ पर, गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था, तो खेड़ा जिला गुजरात का 1918 में गांधी जी द्वारा। 19 मार्च 1919 ईस्वी को जो है रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी बिना मुकदमा चलाए ही किसी के ऊपर सिर्फ संदेह के आधार पे जो है गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इस एक्ट में राजनीतिक कैदियों को बिना
मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की भी अनुमति थी। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब 6 अप्रैल 1919 को जो है देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। तो देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी द्वारा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी के विरुद्ध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो किसने गोली चलाई थी? तो जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार जो है लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर माइकल ओ डायर था। कौन था? सर माइकल ओ डायर था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हंसराज था, कौन? हंसराज जो है हंसराज नामक भारतीय ने जो है डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। तो कौन दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा? तो शंकरन नायर दिए थे। कौन दिए थे? शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, किसकी उपाधि महात्मा गांधी ने त्यागी थी? केसर ए हिंद की उपाधि। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो जमनालाल बजाज ने किसकी? राय बहादुर की। और जमनालाल बजाज को ही महात्मा गांधी का जो है 5वां पुत्र कहा जाता है। कौन सा? 5वां पुत्र कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, किसकी? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। भारतीय में कौन कौन थे? सर चिमन लाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। सर चिमन लाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण ये सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी भी थे। यानी कांग्रेस ने भी एक आयोग का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे इस जांच के लिए? तो इस जांच में जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था और इसके जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? तो जल्दी नाम के व्यक्ति की। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन था। किसके समर्थन में? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में और ब्रिटेन के खिलाफ एक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। 17 अक्टूबर 1919 को जो है समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी और अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और किसके उत्तर में? तो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किया था। इसके जो प्रस्तावक को CR दास ने प्रस्तावित किया। जो इसके जो प्रस्ताव को जो है CR दास ने प्रस्तावित किया था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। तो असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाले कौन है? तो मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली जिन्ना
एनी बेसेंट और तथा बिपिन चंद्र पॉल जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन कौन सहमत नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल। अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। निष्ठुर बर्बादी क्यों लिखा? क्योंकि इस आंदोलन के दौरान जो है वस्त्रों को जो है विदेशी जो वस्त्र था उसको जलाया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो ये कब हुआ था? तो ये चोरा चोरी जो ये जो आंदोलन है 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी। कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 जो गोरखपुर यूपी में हुई थी, और ये जो जगह का नाम था चौरी चौरा। कह रहे कि इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी को यह घटना हुई और 6 दिन बाद यानी 11 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। जब ये घटना हुई तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। और स्वास्थ्य संबंधित कारणों से गांधी को जो है 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। 1922 ईस्वी के जो मेवाड़ भील आंदोलन का नेता है मोतीलाल तेजावत थे। तो जो मेवाड़ भील आंदोलन जो 1922 का है उसके नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत है। कौन है? मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। किस पार्टी की? तो स्वराज पार्टी की 1923 में। किस किस ने की? तो चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के जो है बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में कर्नाटक में हुआ था, इसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में जो है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कौन सा है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में की थी। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी HSRA की स्थापना जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अब है काकोरी कांड। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो है 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही, कहां से? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से जो है रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, और इसे ही जो है काकोरी कांड कहा जाता है। ठीक है, काकोरी नामक जगह पे लूटा था, इसीलिए काकोरी कांड कहा जाता है। तो काकोरी कांड जो है कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ट्रेन कहां से कहां? तो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन थी, और खजाना को कहां लूटा गया? तो काकोरी नामक स्थान पे लूटा गया, इसीलिए इसको काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार जो है राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो खजाना लूटने का विचार किनका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इस कांड में ट्रेन को चेन खींचकर राजेंद्र लाहिड़ी ने रोका था। तो ट्रेन को जो है राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींचकर रोका, और खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को एवं राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा सुनाई गई। किन किन को फांसी की सजा हो गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को, और 19 दिसंबर 1927 को किन किन को हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को हुई थी। सचिंद्र सान्याल को जो है आजीवन कारावास की सजा मिली थी इसमें, और मनमंथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और फांसी पर लटक गए। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए। नोट: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर जो है
काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। यानी काकोरी कांड का नाम अब क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश के स्वतंत्रता के लिए जो है फांसी के तख्ते पर लटके थे। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां, पहले भारतीय मुसलमान। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए जो है आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित की। कब की? तो 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ। क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए ऐसा किए हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आया और इसे जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। ठीक, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन का स्थापना जो है 1927 में ही हो गया था, लेकिन भारत 1928 में आया था। और इसको व्हाइट कमीशन क्यों कहते हैं? कि इसके सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहते हैं। 1927 की जो बटलर कमेटी का जो मुख्य जो उद्देश्य है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो बटलर कमेटी जो 1927 की थी, इसका क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को क्या करना था? सुधारना था। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को जो है सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक सत्याग्रह था। तो महाड़ सत्याग्रह जो है भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में ही 20 मार्च 1927 को जो है की गई थी। और 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही जो है मनु स्मृति का सार्वजनिक दहन किया और मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। मंदिर में प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। तो ये 25 दिसंबर 1927 को क्या हुआ था? तो अंबेडकर ने महाड़ गांव में मनु स्मृति का जो है सार्वजनिक दहन किया था। अंबेडकर ने 1927 में ही समता सैनिक दल की स्थापना की। सैनिक दल की? तो समता सैनिक दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे 1927 में। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो है अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को किए थे। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना अंबेडकर जी जो कब किए थे? तो 15 अगस्त 1936 को किए थे। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में जो है आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। यानी नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो अगस्त 1928 में जो आयोजित हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर अंसारी किए थे इस सम्मेलन का अध्यक्षता। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जो है लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। यानी कि 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जो है लाहौर में जो साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें ही पुलिस की जो लाठी से लाला लाजपत राय जी को चोट लगी और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। एक था जस्टिस पार्टी और दूसरा था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं कर रहा था। जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के जो तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। यानी भगत सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ कि पंजाब के क्रांतिकारी जो थे 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के जो तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान था कौन? सैंडर्स को गोली मार दिए थे। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह जो है दिल्ली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। तो एक पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में, और उसी में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है बम फेंकते हैं खाली बेंच पे। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के समय जो है असेंबली के जो अध्यक्ष हैं विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। यानी उस समय जो अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। अब है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया गया। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जो है जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित जो तिरंगा झंडे को फहरा दिया था। 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे जो है रावी नदी के तट पर जो है जो हमारा नवगृहित जो नया जो झंडा लिया गया था, अपनाया गया था, उसको फहरा दिया गया। और इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का भी निश्चय किया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब? 26 जनवरी 1930 को से मनाने का निर्णय किया गया था। इसी के साथ जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा 1930 से ही शुरुआत हो गई। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो है अपने 78 जो है, गांधी को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 79 हो जाएगा, समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर जो दांडी है के लिए प्रस्थान किया। एक एग्जाम में पूछा था कि दांडी किस जिले में पड़ता है? तो दांडी जो है नवसारी जिला जो गुजरात का है उसमें ये पड़ता है। के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से ये चले और 322 किलोमीटर दूर जो है दांडी पहुंचे। कब? तो 6 अप्रैल को 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। और उसके साथ ही जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह जो किए थे उसकी तुलना करते हैं। किससे करते हैं? तो नेपोलियन के जो एल्बा से पेरिस की यात्रा, यानी नेपोलियन ने भी एक इसी तरह की यात्रा इससे पहले की थी। वो की थी कहाँ से? तो एल्बा एक जगह है, वहां से पेरिस तक की थी। और मुसोलिनी ने भी जो है रोमन मार्च किया था। अब दांडी यात्रा के दौरान जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय व सरोजनी नायडू ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ये जो आंदोलन है सिर्फ पुरुषों तक न सीमित किया जाए, बल्कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो इसको कौन किया था राजी महात्मा गांधी को? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू ने। नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। यानी नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी 4 मार्च जो 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कहाँ का? कराची अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रमों पर जो है कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। तो 1931 का जो कराची का अधिवेशन है इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम का एक संकल्प प्रारूपित किया था। इस प्रस्ताव को बनाने में जो है एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। तो ये जो संकल्प पारित किया गया था, प्रारूपित किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, इसमें किसने हेल्प किया था नेहरू की? तो एम.एन. रॉय ने हेल्प किया था। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। तो इस अधिवेशन में क्या किया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी और इसी समय गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे और बेसंटियाना नामक इटली के पोत से वापस आए थे। बेसंटियाना नामक पोत से वापस आए थे और एसएस राजपुताना जहाज से वो लंदन पहुंचे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका फिर देखेंगे।